कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन या कब्ज जिसको हिंदी में कहते हैं, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जिससे कि अर्बन लाइफस्टाइल के ज़्यादातर लोग परेशान हैं। आई वुड से, अब मैं इसको ओवर एग्जेजरेट नहीं करूँगा, बट 70-80% लोगों को कभी ना कभी कॉन्स्टिपेशन ज़रूर हुआ है। तो आखिर ये कॉन्स्टिपेशन है क्या? क्योंकि अगर हम ओपीडी में लोगों से बात करता हूँ, पेशेंट से बात करता हूँ, तो सबके अपने अपने कुछ डेफिनेशंस हैं कॉन्स्टिपेशन की। बट एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन क्या है? तो कॉन्स्टिपेशन जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्टूल, एक नॉर्मल स्टूल की या डेफिकेशन की, तो हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो नॉर्मल डेफिनेशन के हिसाब से पर डे 3 to 4 टाइम्स स्टूल पास करने से लेके 3 टाइम्स इन अ वीक तक अगर आप पास करते हैं स्टूल, तो वो एक नॉर्मल डेफिकेशन माना जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन कैसा हुआ? यदि हम लेस देन 3 टाइम्स इन अ वीक पास करते हैं, या हमें स्ट्रेन करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है स्टूल पास करने के लिए, या हमारा स्टूल बहुत हार्ड आता है, ड्राई होता है, लंपी होता है, तो कॉन्स्टिपेशन कहा जाएगा। या फिर हमारा स्टूल पास करने के बाद हमें ऐसा सेंसेशन रहता है कि अभी पूरा नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, तो वो भी कब्ज माना जाएगा या कॉन्स्टिपेशन माना जाएगा। यदि कई बार लोगों को ये आदत होती है कि जब तक वो फिंगर का इस्तेमाल नहीं करते इवैक्यूएट करने के लिए, तब तक स्टूल नहीं पास होता, तो अगर ये ऐसी भी कोई समस्या है तो उसको भी कॉन्स्टिपेशन माना जाएगा। और जैसे हम कई बार बहुत लिंगर ऑन कर देते हैं स्टूल को पास करना, तो भी स्टूल हार्ड हो जाता है और फिर हम पास नहीं कर पाते। तो इस चीज़ को, ये सब चीज़ें जो हैं, ये कॉन्स्टिपेशन को बनाती है। ये अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स हैं, उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। एक टर्म होती है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि ये जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, इसमें से 2 या उससे ज़्यादा सिम्टम्स अगर 3 महीने या उससे ज़्यादा तक कंटिन्यू रहते हैं, तो उसको कहते हैं क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। और ये जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, ये एक अर्बन लाइफस्टाइल का पार्ट है। क्यों होती है ऐसी समस्या? तो कॉजेज में अगर हम जाएंगे, तो सबसे प्राइमरी कॉज है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का मतलब डाइट हमारी इम्प्रॉपर है, डाइट में हमारा फाइबर कम हो रहा है, या हम प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा ले रहे हैं, फैटी फूड ज़्यादा ले रहे हैं, या हमारा फ्लूइड का इंटेक कम है। देखिए, खाने में हम क्या खा रहे हैं, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी है कि हम कितना खा रहे हैं और दिन में कब खा रहे हैं। फ्लूइड इंटेक हमारा कैसा है, उसके अलावा हमारी एक्सरसाइज का शेड्यूल कैसा है। अगर हम एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हैं, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। अगर हमारी स्लीप प्रॉपर नहीं है, तो भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कुछ मेडिसिन्स हैं, जैसे कि डिप्रेशन की हैं, सीजर्स की हैं, कुछ बीपी की मेडिसिन्स हैं, इनको लेने से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो लार्जली अगर हम कॉजेज में जाएंगे, तो ज़्यादातर जो कॉजेज हैं वो लाइफस्टाइल के इश्यूज हैं जिनके कारण होते हैं। इसके अलावा कुछ और कारण भी होते हैं, जैसे कि अगर स्टूल के रास्ते में ब्लॉकेज होने लग जाए, कुछ फाइब्रोसिस है, या किसी को कैंसर की ग्रोथ होती है, तो उसके कारण भी जब स्टूल का रास्ता ब्लॉक होगा, तो वो भी कॉन्स्टिपेशन पैदा कर सकता है। अब ये कॉन्स्टिपेशन को ट्रीटमेंट क्या है, या इसका प्रिवेंशन क्या है? अब ट्रीटमेंट पे अगर हम जाएंगे, तो ट्रीटमेंट तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो आपको कुछ लैक्सेटिव्स लिखेगा, जो स्टूल सॉफ्टनर्स होते हैं, या बल्क लैक्सेटिव्स होते हैं, कुछ पाउडर या लिक्विड, जिनसे कि आप कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ पा सकते हैं। बट हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि इसको प्रिवेंट कैसे करें। वेल, इसका प्रिवेंशन, जो हमने कॉजेज़ बताए थे, उनको ध्यान में रखेंगे आप, तो प्रिवेंशन भी वही है। प्रिवेंशन का मतलब ये है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करें। आप अपनी दिन में टाइम से खाना खाएं, हाई फाइबर खाना खाएं, फ्लूइड्स अच्छे से लें, जिससे कि स्टूल जो है वो हार्ड ना हो, बॉडी जो है स्टूल से वाटर को ना एब्जॉर्ब करे। आप एक एक्सरसाइज का शेड्यूल बनाएं, टाइम से सोएं, टाइम से उठें। एक जो बचपन में आदर्श बालक का पोस्टर आता था, उसमें जो जो चीज़ें लिखी थी सब करें, तो आप कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। और डाइट पे ज़रूरी है फाइबर ज़्यादा लेना, प्रोसेस्ड फूड, फैटी फूड, ये चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करिए, तो आप इस समस्या को प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।